मौत के कुएं में कार से हैरतंगेज करतब दिखाने लगती है। वो आग के बीच मौत के कुएं में कार चलाकर सबको हैरत में डाल देती है। अरे कन्नू कंजरी तो कमाल ही करती है, देखो तो आग के बीच कैसे कार चला रही है। इसे कहते हैं आग से भरे मौत कुएं में जिंदा रहकर कार चलाना। गरीब लड़की का मौत कुआं खेल। सुजानपुर में जंगल की तरफ पड़ने वाले इलाके में कंजर टोली बसती थी। कंजर टोली में कंजरों के बहुत सारे परिवार रहते थे। उन्हीं परिवारों में एक परिवार शोभराज कंजर का था। शोभराज की एक अल्हड़ और मस्त मौला बेटी थी। कन्नू कंजरी नाम है हमरा, जो बोल दिया तो समझो बोल दिया। देख लेना इस बार हमरा निशाना बिल्कुल नहीं चूकेगा। अरे वाह कन्नू कंजरी वाह, तुम्हारा निशाना तो बिल्कुल नहीं चूका। कन्नू कंजरी बच्चों में खेल ही रही होती है कि तभी उसकी माँ धारो कंजरी आ जाती है और उस पर तोप की तरह बरसते हुए कहती है, मैंने तुझे जंगल से लकड़ियाँ लाने को भेजा था और तू यहाँ बच्चों में खेल रही है, शर्म नहीं आती तुझे? माफ करी दो अम्मा, भूल गई। ये कहकर कन्नू कंजरी चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियाँ लाने जंगल में चली जाती है। वो जंगल में लकड़ियाँ इकट्ठी कर ही रही होती है कि तभी उसकी नजर एक ऊंचे पेड़ पर जाती है। उस ऊंचे पेड़ के शिखर पर बहुत सारी सूखी लकड़ियां थी। उन्हें देखकर कन्नू कंजरी सोचने लगती है, अगर ये सूखी लकड़ियां खुद ब खुद टूटकर नीचे गिर जाएं, तो मजा आ जावे। कन्नू कंजरी जैसे ही ये सोचती है, पेड़ की सूखी लकड़ियां अचानक से कड़क कर अपने आप ही टूटकर नीचे गिरने लगती हैं। ये देखकर कन्नू कंजरी भौचक्की रह जाती है और सोचती है, का लकड़ियां तो अपने आप ही टूट के नीचे गिरने लगी। ई पेड़ पर जरूर कौनो भूत होएगा। ये सोचकर कन्नू कंजरी पेड़ के शिखर की तरफ देखते हुए कहती है, तू जो भी है सामने आ जा। कन्नू कंजरी है हमरा नाम, जो बोल दिया समझो बोल दिया। कन्नू कंजरी के ये कहते ही उसके चारों तरफ नाग प्रकट होने लगते हैं और तभी उन नागों के बीच विशाल नागिन नजर आती है। नागिन देखते ही देखते हूबहू कन्नू कंजरी के नयन नक्श वाली सुंदर नाग कन्या बन जाती है। कन्नू कंजरी जैसे ही उसे देखती है, हैरान होकर कहती है, उई राम, ई का तुम तो हमरा ही शान शक्ल लिए हो, कौन हो तुम? मैं तुम्हारी जुड़वा बहन बासंती नाग कन्या हूँ। तुम्हारा जन्म मानव रूप में हुआ है, इसीलिए तुम मुझे भूल गई हो, पर मुझे सब याद है। नाग कन्या से अपने पिछले जन्म की कहानी सुनकर कन्नू कंजरी हैरान रह जाती है। वो बासंती से मिलकर बहुत खुश होती है और उससे खूब बातें करती है। मगर तभी उसे अपनी माँ का ध्यान आ जाता है और वो बासंती से कहती है, अच्छा तो अब हम चलत हैं, हमार अम्मा हमार राह देख रही हुई हैं। बासंती बहन जाओ, मगर मुझसे मिलने के लिए आती रहा करो, और सुनो मेरे बारे में किसी को भी कुछ मत बताना। ठीक है बहन, हम तुम्हारा बारे माँ कौनों को कुछ नहीं बताएंगी। ये कहकर कन्नू कंजरी सूखी लकड़ियां लेकर घर चली आती है और एक दिन वो टीवी पर एक फिल्म देख रही होती है। फिल्म में हीरो कार को दौड़ा रहा होता है और तरह तरह के हैरतंगेज करतब दिखा रहा होता है। उसे ये करते देख कन्नू कंजरी खुशी से उछल उछल कर चीखने चिल्लाने लगती है, वाह वाह क्या कार चलाता है। माँ इधर आकर ई हीरो को देखियो, देखियो तो कार से कैसा खतरनाक करतब दिखाए रहा है। ऐसे करतब सिर्फ फिल्मों में ही होते हैं, असल जिंदगी में नहीं होते, इसलिए तू इतना इन पर ध्यान मत दे। मगर कन्नू कंजरी कार के ये खतरनाक करतब देखकर इतनी अधिक प्रभावित होती है कि उन्हें करने के लिए बेचैन हो उठती है। वो कार चलाने का हुनर सीखने का संकल्प कर लेती है। अब तो हम भी कार चलाना सीखेंगे अम्मा, और तुमको ऐसा करतब असल जिंदगी में करके दिखाएंगे। चुप कर नाशपीती, लड़कियां भी कभी ऐसा करती हैं। कन्नू कंजरी नाम है हमरा, बोल दिया तो समझो बोल दिया। अब ऐसा कार स्टंट करके तो दिखाएंगे ही अम्मा। ये कहकर कन्नू कंजरी कार चलाने की ठान लेती है। उसकी माँ और पिता दोनों उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, मगर वो अपनी जिद पर अड़ जाती है और हरीलाल हटिया से जाकर मिलती है। हरीलाल हटिया अपने जमाने में मौत के कुएं में कार से हैरतंगेज करतब दिखाया करता था और उसका दूर दूर तक बड़ा नाम था। वो कन्नू कंजरी की बात सुनकर कहता है, क्या बोल रही है तू भी छोरी, तेरे घर में तो साइकिल तक ना है और तू कार चलाना सीखेगी।
कनु कंजरी नाम है हमरा, जो बोल दिया समझो बोल दिया। हम तो कार चलाना भी सीखेंगी और कार से हैरतंगेज करतब भी दिखाएंगी बस। कनु कंजरी का दृढ़ निश्चय, साहस और जिद देखकर हरिलाल हटिया उसे कार चलाना सिखाने के लिए तैयार हो जाता है। लगता है तेरे में बड़ा दम से छोरी, अब तो तुझे ये खतरनाक कला सीखनी पड़ेगी। उस दिन के बाद हरिलाल हटिया कनु कंजरी का उस्ताद बन जाता है और उसे कार स्टंट सिखाने लगता है। कुछ दिनों में कनु कंजरी इस खतरनाक कला में निपुण हो जाती है और अपना पहला शो एक खुली सड़क पर दिखाती है। आज तेरा पहला शो है बेटी, ईश्वर तुझे कामयाबी दे। आप देखना उस्ताद, मैं कार को हवा में उछालकर कैसे जमीन पर आती हूँ। ये कहकर कनु कंजरी कार चलाना शुरू कर देती है और एक ढलान पर कार को चढ़ाकर उसे हवा में उछालते हुए बड़ी कुशलता से जमीन पर आ जाती है। उसका ये हैरतंगेज करतब देखकर लोग दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। अरे लड़की ने तो कमाल कर दिया, देखना बहुत ऊपर जाएगी। शाबाश कनु कंजरी, मेरी दुआएं तेरे साथ है। उस दिन के बाद कनु कंजरी आगे बढ़ती जाती है और मौत के कुएं में कार से हैरतंगेज करतब दिखाने लगती है। वो आग के बीच मौत के कुएं में कार चलाकर सबको हैरत में डाल देती है। अरे कन्नू कंजरी तो कमाल ही करती है, देखो तो आग के बीच कैसे कार चला रही है। इसे कहते हैं आग से भरे मौत कुएं में जिंदा रहकर कार चलाना। धीरे धीरे कनु कंजरी की प्रसिद्धि बढ़ती जाती है और उसके खतरनाक कार करतबों की चर्चा अखबारों, टीवी और सोशल मीडिया पर होने लगती है। लोग उसके खतरनाक कार स्टंट देखने के लिए बड़ी संख्या में उमड़ने लगते हैं। इसी बीच संपत सेन नाम का एक फिल्म प्रोड्यूसर हरिलाल हटिया से आकर मिलता है। देखिए, मैं एक फिल्म प्रोड्यूसर हूँ और मैं कन्नू कंजरी का मौत कुआं स्टंट अपनी फिल्म में दिखाना चाहता हूँ। इसलिए मैं मौत का कुआं एक शो अरेंज कर उसे शूट करना चाहता हूँ, पर उसके बदले हमें क्या मिलेगा सेठ? पूरा 5 करोड़ दूंगा। ये सुनकर हरिलाल हटिया फूला नहीं समाता। वो तुरंत हाँ कर लेता है और फिर कनु कंजरी से कहता है, ले छोरी, अब तो तू फिल्म लाइन में भी आ जाएगी, बस इस बार शो में जान डाल दियो। आप चिंता ना ही कीजिए उस्ताद, हम ऐसा कमाल दिखाएंगी कि हर फिल्म वाला आपका द्वार ढूंढता फिरेगा। कनु कंजरी की लोकप्रियता के कारण दूसरे मौत कुआं खेल वालों का धंधा तो लगभग बंद ही हो जाता है, क्योंकि लोग कनु कंजरी के रहते उनका खेल देखना पसंद नहीं करते। इसीलिए कुछ लोग कनु कंजरी से दुश्मनी रखने लगते हैं। उनमें सबसे ज्यादा दुश्मनी रखने वाला आदमी गज्जू गंजा मौत कुएं वाला था। गज्जू गंजा पहले से ही चिढ़ा बैठा था। ऊपर से जब उसे फिल्म वाले द्वारा कनु कंजरी को 5 करोड़ देने की बात का पता चलता है तो उसके तन बदन में आग लग जाती है। कसम गंजी खोपड़ी की, अब सहन नहीं होता। अब तो ये कंजरी मरे तभी मन को चैन मिले। मैं भी देखता हूँ कंजरी 5 करोड़ कैसे कमाती है। अबे उसे ये शो करने से पहले ही उसका पत्ता साफ कर दे रज्जू। ठीक है गज्जू सेठ, काम हो जाएगा। फिर जैसे ही फिल्म वाले शो की तैयारियां करते हैं और पब्लिक कनु कंजरी के कार स्टंट देखने के लिए बेताब खड़ी होती है, गज्जू गंजा और उसके आदमी कनु कंजरी को किडनैप करके जंगल में ले आते हैं। चलो बे, इस रज्जू कंजरी को मार डालो, पहले इसकी टांगे और हाथ अच्छी तरह से तोड़ना। गज्जू गंजा के ये कहने पर जैसे ही उसके आदमी कनु कंजरी को मारने के लिए लाठियां उठाते हैं, वो चीखने लगती है, बासंती, हमरा बहन बासंती, हमका बचाओ बहन। कसम गंजी खोपड़ी की, लगता है यो कंजरी पागल होगी है। बड़ा बासंती बासंती कहकर किसे बुढ़ारी से। गज्जू गंजा ये कहकर हंसी रहा होता है कि तभी उनके चारों तरफ नाग प्रकट होने लगते हैं और नाग कन्या बासंती आ जाती है। ये चमत्कार देखकर गज्जू गंजा और उसके आदमी भय से कांपने लगते हैं। अबे ये कैसा चमत्कार, एक शक्ल सूरत की 2 कंजरी। ये कहकर गज्जू गंजा और उसके आदमी वहाँ से भाग खड़े होते हैं और कनु कंजरी बासंती को धन्यवाद करके वापस आ जाती है। वापस आने पर वो अपना स्टंट शो करती है और उसे पूरे 5 करोड़ की धनराशि मिलती है। और उधर गज्जू गंजा और उसके आदमी अपनी करनी पर पश्चाताप करते रह जाते हैं। दोस्तों, आ गए आप? आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक और शेयर भी कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। कपूर टीवी।